जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्गमूल और घनमूल सीखने वाले हैं। क्या वर्गमूल और घनमूल? तो आप लोग सीखने के लिए वीडियो के लास्ट तक देखते रहें और समझिए कि आप लोग यहाँ टिक गए, मतलब कि वीडियो के लास्ट तक, तो समझिए कि सीख गए। क्या क्या सीखेगा? तो वर्गमूल और घनमूल। और अधिकतर बच्चे तो ये भी नहीं जानते हैं कि वर्ग किसको कहा जाता है और वर्गमूल किसे कहा जाता है, कि दोनों में कुछ अंतर है भी या नहीं। तो समझ जाते हैं वर्ग का चाहे वर्गमूल, दोनों के समझ जाते हैं। तो उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। और घन किसको कहते हैं और घनमूल किसे कहा जाता है, यह डाउट भी क्लियर होगा। तो देखिए, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, यहाँ पर चार चीज़ें सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर प्रश्न है, पहला 16 का वर्ग और दूसरा 16 का वर्गमूल। तो देखिए, 16 का वर्ग पूछा गया है तो 16 लिखिएगा वर्ग। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, इसे कहा जाता है। वर्ग को क्या कहा जाता है? तो स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर का मतलब होता है, इसको घेर के ऊपर लिख दीजिए कितना, तो 2। तो हो गया। अब 16 का क्या हो गया? स्क्वायर। इसे हिंदी में 16 का वर्ग भी कहेंगे और इसे अंग्रेजी में 16 का स्क्वायर कहिए। तो देखिए, 16 का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 16 कितना होगा? 2 बार। 16 गुने 16। अब 16 में 16 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 256। तो 16 का वर्ग कितना हो गया? 256। तो समझ गए? अब किसी का भी वर्ग कहेगा, जैसे कहेगा कि 101 का वर्ग, तो 101 के ऊपर 2 लिख दीजिए। इसका मतलब क्या समझे कि 101 में गुना 101 से इसका गुना कर दीजिए तो हो जाएगा, जो आएगा वही 101 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरह से पूछा जाएगा 26 का वर्ग, तो क्या करिएगा? 26 का स्क्वायर। अब 26 में 26 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 200। 26 में 26 से तो 676। ये हो गया 26 का क्या? वर्ग हुआ, वर्गमूल नहीं। अभी वर्ग सीख रहे हैं। फिर पूछा जाए यदि 31 का वर्ग, 31 का वर्ग या तो 31 का स्क्वायर, तो क्या करिएगा? 31 गुना 31 तो कितना आ जाएगा? 961। 31 का वर्ग हो जाएगा 961। पूछा जाए 14 का वर्ग, तो करिएगा 14 में 14 से गुना तो हो जाएगा 196। और जिसका मैंने पूछा जाए तो इसी कर दीजिएगा। 60 का पूछा जाए क्या वर्ग, तो 60 का कर दीजिए ऊपर 2, हो गया 60 का वर्ग। अब 60 गुना 60 कितना बार? तो 2 बार। 60 में 60 से गुना तो हो गया 3600। किसका हो गया? तो 60 का ही वर्ग हो गया है। अभी वर्गमूल नहीं सीखे हैं, अभी वर्ग सीख गए। वर्ग जब किसी का पूछे तो इसी तरह से कर देना है। 90 के पूछा जाए तो 90 का 2 कर दीजिए, हो गया 90 का वर्ग। और 90 में कर दीजिए 90 से गुना कितना बार? तो 2 है तो 2 बढ़ जा देना। तो 9 9 81 हो गया, 20 8100 हो गया। किसका? तो 90 का वर्ग हो गया। 100 का पूछा जाए तो कर दीजिए, यदि 200 के पूछा जाए तो कर दीजिए 200 का वर्ग। तो 200 में 200 से गुना तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 पर कितना जीरो? तो 4 जीरो 40,000 हो गया। 200 का वर्ग 40,000। तो आप वर्ग अब सीख गए। अब क्या सीखेगा? तो वर्गमूल। तो चलिए, आपने अभी वर्ग सीखा। तो देखिए, 16 का वर्ग, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 256। 16 16 या 256। 17 का वर्ग, तो 17 का क्या करेगा? वही वर्ग सीख रहे हैं, वही बात है। तो 200 कितना हो जाएगा? 89। फिर 18 का 19 का, जिसका करिए मतलब 20 का करिएगा तो हो जाएगा 20 20 यहाँ 400। तो 16 का वर्ग है, 17 का, 20 का। हाँ, अब पूछा जाएगा कि अब हमको निकालना है 256 का वर्गमूल। 256 का क्या? तो वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। तो जब 256 का वर्गमूल निकालिएगा तो आ जाएगा 16। अब निकाला कैसे जाता है तो निकालने के लिए बताते हैं। लेकिन आपने अभी सीखा क्या कि 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 16। और 16 का वर्ग कितना होता है? 256। वर्ग कहे तो स्क्वायर कर देना है तो हो जाएगा वर्ग। अब वर्गमूल पूछे तो पीछे आना है कि कितना में कितना से गुना हुआ है। तो देखिए, इसके निकालने के लिए भी बता रहे हैं कि 256 का वर्गमूल है 16, 289 का वर्गमूल है 17, 400 का वर्गमूल है 20। लेकिन वर्ग कैसा? तो 20 का ही वर्ग है, 17 का वर्ग है, 16 का वर्ग है। अब चलिए वर्गमूल की ओर बढ़ते हैं। तो आपसे अभी पूछा जाएगा 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 16 का तो वर्गमूल ज्ञात करने का 2 विधि होता है। तो चलिए दोनों विधि सीख लेते हैं।
तो 16 का वर्गमूल, तो पहले 16 के लिख कर इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 16 का अभाज्य गुणनखंड है। अब देखिए वर्गमूल का पहले चिन्ह कैसे होता है। तो 16 है, वर्गमूल पूछा गया है तो ये चिन्ह दे देना है। रूट में 16, अंडर रूट 16, ये वर्गमूल का चिन्ह हो गया। तो देखिए 16 इसको अभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 से 8 हो जाएगा, 2 से 4, 2 से 2, फिर 2 से 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न था रूट 16, अब हम लोग 16 के लिख दिए हैं कैसे, तो रूट में इतना मन आ गया, 2 गुना कितना बार है, तो 4 बार। तो देखिए वर्गमूल जब पूछा जाए, क्या वर्गमूल, तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा होता है, क्योंकि इसके माथा पर 2 होता है। स्क्वायर में माथा पर कितना होता है, तो 2, तो इसका 2 का जोड़ा लगाइए कि 2 है रूट में, जो अंक 2 बार मिल गया उसको एगो निकाल देना है। तो रूट 2, यहाँ देखिए 2 कितना बार है, 2 बार, तो एगो 2 नियम से निकल गया। अब गुना का चिन्ह और कुछ मिल रहा है तो यहाँ भी 2 का जोड़ा लग रहा है, तो एगो 2 निकाल दीजिए, आई 2 दूनी हो जाएगा 4। इसका वर्गमूल कितना हो गया, तो 4। 16 का वर्गमूल आ गया है 4। इसी तरह से 256 का किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि पूर्ण वर्ग है ही नहीं। जैसे देखिए 4 में 4 से गुना करिएगा तो 16 आ जाएगा, अब 5 में 5 से गुना करिएगा तो 25, 17 कहाँ गया, तो इसका निकलेगा दशमलव में हो जाएगा, लेकिन पूर्ण वर्ग है इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है ये 17। तो 16 के बाद पूर्ण वर्ग 25, और 25 के बाद सीधा 36, 36 के बाद 49। तो चलिए अब हम लोग 256 का वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए 256 का वर्गमूल, तो चिन्ह हो गया इस प्रकार से कि 256 रूट में हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 256 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 128, 2 से तब 64, 2 से तब फिर हो जाएगा 32, फिर 2 से लगाइए तो हो जाएगा 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से हो गया 2 और 2 से हो गया 1। तो 256 को इतना मनी में बांट दे, कितना 2 है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 8 को 2 है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 बार है। तो ये तो जान ही रहे हैं कि 8 गो है, तो 8 गो में से कितना वो निकलेगा, तो 4 गो। यहाँ 2 का जोड़ा लग रहा है तो 1 2 निकलेगा, फिर 2 का जोड़ा तो 1 2 और निकलेगा, फिर 2 जो जोड़ा है तो 1 2 और लास्ट में 2 का जोड़ा तो 1 2 और, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मतलब कि 256 का वर्गमूल कितना आ गया, तो 16 वर्गमूल सीख गए अब। तो देखिए पहला विधि हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इससे किसी का भी करिएगा, जो नहीं इसमें से निकलेगा, जब जोड़ा लगेगा तभी निकलेगा। तो चलिए एक और कर देते हैं, उसके बाद घनमूल देखेंगे। जैसे है 361, क्या है 361 है, तो इसको 2 से लगाइएगा तो लगेगा, 361 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो 2 से तो ना लगेगा, 3 से, तो 3 से भी नहीं, कैसे 3 से भाग दीजिएगा तो पूरा कटवे नहीं करेगा। तो 4 से लगेगा, तो 4 से भी ना, 5 से भी, 6 से, तो 6 से 6 6 36, एक बच ही जाएगा। 7 से तो लगवे नहीं करेगा, तो ये एक ही बार जाके 19 से लगेगा, तो 19 को 19 बार पढ़ेगा तो ये आवेगा। अब 19 को कितना बार पढ़ेगा, तो 19 एक बार, मतलब कि इसका हो गया रूट में 19 गुना 19, तो 2 गो में से वो निकलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो 19। 361 का वर्गमूल 19। इसी प्रकार से और कुछ का भी करिए। जैसे 3125 है, इसका करिए तो 5 से जब लगाइएगा तो 625 आ जाएगा, फिर 5 से तब 125, फिर 5 से तब आ जाएगा 25 5 125 होता है, 5 बचे 25 और 5 से एक बार में। देखिए 5 कितना बार है, 5 कितना बार है, तो 5 बार है। 5 बचे 25, 25 बचे 125, 1 बचे 5, 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 ठीक तो है। तो देखिए यहाँ पर 5 गुना 5 गुना 5 कितना बार है, तो 5 बार है। अब देखिए 2 गो में से एगो 5 निकाल जाएगा, यहाँ भी 2 गो में से एगो 5 निकलेगा, बाकी ये निकलेगा, ये एगो बच गया, तो एगो बच गया, उस पर रूटे छोड़ दीजिए। 5 बचे 25, अंडर रूट कितना 5, ये हो गया वर्गमूल 3125 के, क्योंकि 3125 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसी कारण ऐसे हो गया। तो जब पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा उसका रूटे में छूट जाएगा कुछ न कुछ, तो समझिए कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यह अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग वर्गमूल सीख चुके हैं। अब एक दूसरा विधि और होता है, तो उस विधि से भी सीख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद घनमूल की ओर चलेंगे। देखिए 625 है, इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है, तो इस विधि से निकालिए। यहाँ पर
तो जब वर्गमूल निकालना रहे इस विधि से निकालते हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि है, ये दूसरा विधि है। तो यहाँ से पीछे से इसको जोड़ा लगाना है, तो एक जोड़ा हो गया, बच गया एक अंक। अब इसको भाग करना है, तो किसको से करना है, तो वैसा अंक से करना है कि जैसे 2 से लगा रहे हैं तो 2 में 2 से गुना करेंगे। 2 के 3 बार नहीं पढ़ना, ना 2 के 1 बार पढ़ना, ज़्यादा ना कम। 2 से लगा रहे हैं तो 2 के 2 बार, 3 से लगाएगा तो 3 के 3 बार पढ़ना है। यही वर्गमूल का नियम है। 4 से लगा रहे हैं तो 4 के 4 बार। लेकिन हम लोग को लाना है 6 या तो 6 से कम। तो देखिए 2 लगेगा, क्योंकि 2 दूनी होता है 4 और 3 3 हो जाएगा 9। तो 6 से तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो लगेगा नहीं, क्योंकि भाग का नियम होता है कि इससे कम नीचे लिखना चाहिए। तो 2 से लगाते हैं तो 2 यहाँ, तो यहाँ भी 2 दीजिएगा, और 2 में 2 से गुना तो हो जाएगा कितना, 4। और जो अंकवा यहाँ लिखे वही अंकवा नीचे भी लिख देना है। और यहाँ घटा दीजिए, 6 में से 4 घटाता है 2, और 2 के 2 ऊपर से जोड़े उतर जाता है। इसमें एक जोड़ा है तो इसमें 2 अंक उतर जाएगा सीधा जोड़ा, तो उतर गया 225। भाग में एक अंक उतरता है और वर्गमूल में 2 अंक जोड़ा लगा के। अब देखिए बगल वाला को जोड़ देना था, 2 2 कितना होता है, तो 4। अब यहाँ पर बगल में यहाँ कोई अंक से रखना है, उसमें उसी अंक से गुना करके 225 आ जाता है तो हो गया, और नहीं आता है तो फिर खोजिए। देखिए यहाँ पर 4 आया हुआ है, यहाँ पर रखना हम लोग को 5 लाना है। तो 5 लाना, तो देखिए 5 से गुना करके 225 लाना है, लास्ट में कितना है 5। तो 5 5 25 होता है, 25 के 5 हासिल 2, 5 का 20 और 2 कितना हो गया 22, यानी कि 225 आ रहा है, लगेगा कितना तो 5। जब यहाँ पर 5 लगेगा तो नीचे भी 5, गुना कर कितना आ जाना चाहिए, नहीं तो इसको से कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 45 को 5 बार से लगाइएगा तो कितना आ जाएगा 225। 5 में से 5 घटा, सब घटेगा तो कितना बच जाएगा 0 0। तो देखिए यहाँ पर कितना से लगाए हैं, यहाँ तो 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 5। तो 625 का जब नीचे 0 0 आ गया तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25, उस साइड वाला। एक और देख लेते हैं, नहीं समझ में आया तब। 676 लास्ट से जोड़ा लगाइए, बच गया कितना तो 6। तो इसको करना है, 2 से लगेगा तो 2 दूनी 4, 3 से तो 3 3 9, तो 3 से तो ज़्यादा हो जाता है, तो 2 से लगाइए तो 2 दूना हो जाएगा 4। यहाँ भी 2, क्योंकि जो अंक ऊपर लिखे वही अंक नीचे भी लिखना है, तो 2 2 हो गया 4। यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा 276। अब देखिए लास्ट में लाना है 6, तो किसको से गुना होगा, या तो 6 यहाँ रखिए तो 6 6 36 हो जाएगा, नहीं तो और क्या रख सकते हैं 4 रख सकते हैं, क्योंकि 4 चौका 16 होगा, यही 2 अंक से होगा। तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ 4 से काम चलेगा कि 6 से चलेगा, तो अलग जाके कर लीजिएगा। 4 से लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 176 आवेगा। जब 6 करिएगा तो आ जाएगा 276। 4 6 16 6 हासिल 4 6 16 17। अब 6 करिएगा तो आ जाता है 276। देख लेते हैं, 6 6 36 के 6 हासिल 3, 4 6 24 3 27, 276 आ गया। कितना बार में, तो 6 बार में, तो यहाँ 6 लिख दीजिए, आ गया है 276। घटावेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पर जोड़कर देख लेना, यहाँ 26 है तो 46 में 6 जोड़ेंगे तो 52 आ जाता है, इसका यहाँ दोगुना होगा। तो समझिए कि कुछ सही है, लेकिन जोड़कर लिखना नहीं होता, जोड़कर अपने मन में सोच लीजिएगा। तो चलिए आप लोग अब वर्ग और वर्गमूल सीख चुके होंगे, तो घन और घनमूल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर 2 प्रश्न लिए हैं। यहाँ पर प्रश्न तो हल करेंगे बहुत सारे आपको डाउट को क्लियर करने के लिए, लेकिन 2 प्रश्न लिए हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न का हल हुआ, जैसा कि आपने देखा होगा कि वर्ग वर्गमूल में कितना सारे प्रश्न का हल हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर घन घनमूल में भी बहुत सारे प्रश्न हल होगा। लेकिन यहाँ पर समझने के लिए 2 प्रश्न ले लिए हैं। 4 का घन पूछा गया है, घन को अंग्रेजी में कहा जाता है क्यूब, तो 4 का हम लोग से घन पूछा गया है। और दूसरा है 8 का घनमूल पूछा गया है, मतलब क्यूब रूट। तो क्यूब और क्यूब रूट समझ गए, लेकिन कैसे बनता क्या होता है कैसे समझे अभी। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला प्रश्न को, 4 का घनमूल। तो 4 का घनमूल, घनमूल नहीं घन, क्या घन। 4 का जब घन पूछा गया है तो इसको घेर कर 3 लिख दीजिए ऊपर, क्योंकि वर्ग पूछा जाता है तो 2 और घन पूछा जाता है ऊपर 3। यह हो गया 4 कितना बार, तो 3 बार। 4 गुना 4 गुना 4, 4 गुना 4 गुना 4 कितना बार, 3 बार। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। यदि आपसे कोई पूछे कि 4 का घन तो कहिएगा 64। कुछ सीखें, नहीं सीखे तो फिर से देखिए। आप पूछा जाएगा आपसे कि आप 5 के बता दीजिए घन, तो घन पूछे जा रहा है तो ऊपर कितना लीजिएगा 3। जैसे वर्ग पूछा जाएगा तो लिखना है 2, घन में कितना 3।
तो 5 कितना बार, 3 बार, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना कर दीजिए, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 5 का घन तो 125, 5 का घन 125, घन को अंग्रेजी में क्यूब कहा जाता है, 5 का घन 125। इसी प्रकार से आगे 11 का कर दीजिए, तो 11 का करिएगा तो 11 गुना 11 कितना बार, 3 बार, हाँ गुना करिए, 11 गुना 11 गुना 11 कितना बार, 3 बार, ये तीनों को गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1331, 1331, ये हो गया 11 का। इसी प्रकार से एक और बनाइए आप, 12 का क्यूब करना है, जल्दी से बनाकर इसका आंसर देखिए कि 12 का क्यूब कितना होता है। तो 12 में कितना बार गुना होगा, 12 गुना 12 3 बार, तो 12 में 12 से गुना करेगा तो 144, 144 में 12 से गुना करिएगा तो 1728 होता है। ये 12 का हो गया क्या, तो घन। अब आप लोग घन सीख चुके होंगे, तो चलिए अब घनमूल सीखते हैं। जब घन पूछा जाए तो उसको 3 बार गुना कर देना, हो गया घन। अब हम लोग सीखेंगे घनमूल यानी कि क्यूब रूट। तो चलिए अब नीचे प्रश्न है 8 का घनमूल। इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न को देखेंगे। तो 8 का घनमूल है, तो घनमूल जब पूछा जाए तो लिख देना है 8 का पूछा गया तो 8 को, और घनमूल निकालने का सिर्फ यही विधि होता है, भाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ से इसको हल करिए, 2 से लगाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से तब हो जाएगा 2, 2 से तब 1, बगल वाला जो आया उसको लिख देना है। लेकिन अभी आप लोग घनमूल का चिन्ह नहीं देखे हैं, घन का चिन्ह सीख गए हैं। क्या करना है, जिसका पूछा जाए उसके मथवा पर 3 लिख देना, हो गया। लेकिन घनमूल का तो अभी बताते हैं। 8 का पूछा गया घनमूल ना, तो 8 लिखिएगा, इस तरह से दीजिएगा, यहाँ पर लिख देना इसके अंदर 3। 8 का क्या हो गया, 3, ये हो गया 8 का ही बता रहा है कि 8 का घनमूल पूछ रहा है। इसका मतलब क्या समझिएगा कि 8 का ही घनमूल पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आया उसको लिख देना है 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार, 3 बार। और घनमूल में होता है क्या चीज में, तो घनमूल में कि 3 का जोड़ा लगता है। जैसे वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता था, तो इसमें 3 का जोड़ा, 3 गो में से एगो निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 गो 2 है तो एगो 2 को निकाल दीजिए, यानी कि 8 का जो है क्या घनमूल 2 होगा, 8 का घनमूल 2 होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, 3 इस तरह से प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर 3 लिख देना है, और 8 को क्या किया आया है, तो 3 को 2 आया है, तो 3 2 गुने 2 गुने 2 3 बार। यहाँ इसका मतलब है कि 3 को जो अंक मिल रहा है, 3 का जोड़ा लगना चाहिए घनमूल में, 3 को जो अंक मिल रहा है उसको ए ओ के घींच देना इधर, तो 3 को में से एगो निकाल गया तो कितना 2 ना निकलेगा, तो हो गया आंसर। इसी तरह से आप निकाल दीजिए अभी जाके 27 का। तो 27 का क्या पूछा जा रहा है, घनमूल। तो 27 को क्या करिएगा, पहले अभाज्य गुणनखंड के फैक्टर में तोड़िएगा। तो 2 से नहीं लगेगा क्योंकि 2 से पूर्ण विभक्त नहीं है, तो 3 से 3 × 27 होता है, फिर 3 से 3 × 9। तो देखिए यहाँ पर √3, 27 यहाँ है, 27 को हम लोग तोड़ दें इसका रूप में, 3 गुना 3 गुना 3 कितना बार, 3 बार, क्योंकि 3 3 9 9 3 27 होता है। और घनमूल पूछा जा रहा है तो 3 गो में से क्या गो निकलेगा, 1 अंक, तो 3 है यहाँ 3 गो, उसमें से एगो निकाल दीजिए तो हो जाएगा 3 आंसर। तो देखिए यहाँ पर 27 का घनमूल आ गया है 3 और 8 का घनमूल आ गया है 2। इसी तरह से आप कुछ का भी बना सकते हैं। अभी जल्दी से आप लोग 125 का बनाइए, इसका 5 आ जाता है तो सही है। इसका होगा तोड़िएगा तो 5 गुना 5 3 बार, 5 गुना 5 गुना 5 3 बार, 3 गो 5 गो से एगो 5 को निकालिएगा तो हो जाएगा 5 आंसर। तो आई होप कि आप लोग आज का ये वीडियो पूरा समझ में आप लोग को जरूर आया होगा। यहाँ पर हम लोग आज 4 चीज़ सीखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।